आज के इस विश्लेषण में हम उन शांत और अक्सर अनसुने किए जाने वाले इशारों को डिकोड करेंगे जो हमारा पाचन तंत्र हमें लगातार भेजता है, खासकर तब जब अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होती है। ये बहुत जरूरी विषय है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई थोड़ा सा ही तो खाया था, फिर भी पेट एकदम गुब्बारे की तरह क्यों फूल गया। और सच मानिए, यही एक छोटा सा सवाल हमें एक बेहद दिलचस्प मेडिकल पहेली की तरफ ले जाता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आज हम 5 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। पहला, पेट फूलने का असली कारण। दूसरा, गैस बनने के 6 मुख्य कारण। तीसरा, शरीर की तरफ से मिलने वाले 5 खतरनाक संकेत। चौथा, पाचन सुधारने के 5 आसान कदम। और आखिर में, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं इसका असली कारण। आखिर हमारी गट काम कैसे करती है और ये पेट फूलता क्यों है। यहाँ एक बहुत बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए, नॉर्मल पाचन प्रक्रिया के दौरान थोड़ी बहुत गैस बनना एकदम आम बात है, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब बहुत ज्यादा गैस आंतों में ही फंस जाती है। जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता ना, तभी पेट में वो दर्दनाक और भारी कसाव महसूस होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो 6 छुपे हुए गुनहगार जो एक नॉर्मल पेट को टाइट गुब्बारे में बदल देते हैं। ये 6 कारण हमारी आम गलतियों से लेकर अंदरूनी कमजोरियों तक फैले हैं। जैसे देर रात खाना खाने से पाचन स्लो हो जाता है, या फिर एक कमजोर फैटी लिवर जो खाना पचाने के लिए जरूरी बाइल जूस उतनी मात्रा में नहीं बना पाता। इसके अलावा कब्ज और फूड इंटॉलरेंस जैसे दूध या ग्लूटेन का बॉडी को सूट ना करना, ये सब मिलकर पेट को फुला देते हैं। इनमें से तीसरे कारण यानी गैस्ट्राइटिस को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब खाली पेट ज्यादा चाय कॉफी पी ली जाती है या बहुत मसालेदार और नमकीन खाना खाया जाता है, तो पेट के अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। इस जलन का असर ये होता है कि जैसे ही खाना या पानी पेट में जाता है, तुरंत गैस बनने लगती है। एकदम तुरंत असर दिखता है। और हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस को तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। आईबीएस का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि कैसे दिमागी तनाव या स्ट्रेस फिजिकली हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। इसकी वजह से या तो सख्त कब्ज होती है या फिर लगातार डायरिया, और इन दोनों ही स्थितियों में पेट का फूलना तय है। अब थोड़ा सीरियस मुद्दे पर आते हैं। हमारा शरीर जब कोई गहरी बीमारी पकड़ रहा होता है, तो वो कुछ खतरनाक संकेत देता है जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर बिल्कुल एक अलर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जरा यहां ध्यान दीजिए, अगर गैस के साथ अचानक वजन कम हो रहा है तो ये खानपान ठीक से ना पचने की निशानी है। पेट में सीधे हाथ की तरफ दर्द होना लिवर की समस्या का इशारा करता है, और अगर सीने में जलन के साथ मुंह में कड़वाहट आए तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या जीईआरडी हो सकता है। ये वो खतरे की घंटियां हैं जिन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, अब वक्त है सॉल्यूशंस का। पाचन को ठीक करने के 5 बेहद असरदार और आसान कदम। ये 5 कदम अपने आप में एक पूरा समाधान है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये स्टेप्स आपके पाचन स्वास्थ्य को एक सिस्टमैटिक तरीके से ठीक करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दिन की शुरुआत अगर गुनगुने पानी और बस 5 मिनट की वॉक से की जाए तो पेट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। पाचन तंत्र को एक नया बूस्ट मिलता है। इसके बाद अपनी डाइट में दलिया, मूंग दाल खिचड़ी या पपीता शामिल कीजिए। पता है, पपीते में पपेन नाम का एक नेचुरल एंजाइम होता है जो भारी खाने को भी बिना किसी मेहनत के आसानी से तोड़कर पचा देता है। पर सही चीजें खाने के साथ साथ गलत चीजों को छोड़ना भी तो उतना ही जरूरी है ना। खाली पेट चाय या कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मैदे जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाना अनिवार्य है। खासकर देर रात का खाना और अल्कोहल, ये आदतें लिवर पर इतना ज्यादा दबाव डालती हैं कि खाना पचाने के लिए जरूरी बाइल जूस बनना ही बंद हो जाता है। और यहां आता है सबसे बड़ा नियम, खाना खाते समय अपनी प्लेट हमेशा सिर्फ 70% तक ही भरिए। इसका सीधा सा कारण यह है कि आंतों में खाना ठीक से घूमने, मिक्स होने और पचने के लिए अंदर खाली जगह की जरूरत होती है। पूरा फुल कर लेंगे तो ठीक से डाइजेशन कैसे होगा। अब आते हैं 5वें स्टेप पर, यानी टारगेटेड घरेलू नुस्खे। अजवाइन का पानी इसमें मास्टर है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो डायरेक्टली एक ताकतवर एंटी गैस एजेंट की तरह काम करता है और फंसी हुई गैस को तुरंत ब्रेक करता है। दूसरा जबरदस्त नुस्खा है हींग का पानी। हींग की खासियत यह है कि यह आंतों की जकड़न को खोलती है।
इससे अंदर सख्ती से फंसी हुई हवा रिलैक्स होती है और उसे आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इससे तुरंत आराम मिलता है। और तीसरा नुस्खा है गुलकंद। जब एसिडिटी और जलन बढ़ती है ना, तो गुलकंद एक बेहतरीन नेचुरल कूलेंट का काम करता है। ये पेट की अंदरूनी गर्मी को तुरंत शांत करके बढ़े हुए एसिड को तेजी से न्यूट्रलाइज कर देता है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि घरेलू नुस्खों की सीमा कहाँ खत्म होती है और प्रोफेशनल डॉक्टर की मदद लेना कब अनिवार्य हो जाता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंतजार करने का समय नहीं होता, जैसे लगातार 2-3 महीने तक गैस बने रहना, अचानक बिना वजह वजन गिरना, स्टूल का रंग बदलना, या फिर 40 साल की उम्र के बाद अचानक पेट फूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाना। ये ऐसे पक्के संकेत हैं जिनके दिखते ही तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारी सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? यही कि पेट का गुब्बारे की तरह फूलना सिर्फ रोज की एक छोटी मोटी आम परेशानी नहीं है। ये हमारे शरीर की एक खामोश लेकिन बहुत गहरी भाषा है जिससे वो हमारी मदद मांग रहा होता है। तो सोचिएगा ज़रूर, अगली बार जब आपका शरीर ये अलार्म बजाएगा तो क्या आप इसे इग्नोर करेंगे या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए सही कदम उठाएंगे?